गुड आफ्टरनून एवरीवन, वार्म वेलकम ऑफ ऑल यू इन माय चैनल। आज के क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन 0.8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे में जल को संदूषित कहा जाता है। जब यह मात्रा 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात जैविक ऑक्सीजन मांग है ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों की जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहां उच्च बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वहां डिजॉल्व ऑक्सीजन निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से केवल जैविक घटक का पता चलता है। साथ ही बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को प्रदूषण मापने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों घुलनशील अथवा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर माना जाता है। एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। जिस जल में जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचाना एवं मापा जा सकता है। जैसे अपशिष्ट जल के बहाव के साथ जब जलीय तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवेश होता है, विशेषकर फॉस्फेट, तब अत्यधिक पोषकों की उपलब्धता के कारण शैवालों का तेज गति से विकास होता है, जिसे शैवाल ब्लूम कहा जाता है। अन्य पोषक तत्वों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीव को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे जल तंत्र के अन्य जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस कारण भी मरने लगते हैं। इस प्रकार कुपोषण के कारण प्रजातियों की विविधता